नवंबर 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के लिए सेवा करना, लेस्ली कोह की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है गिनती 3 अध्याय 5 से लेके 9 आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इज़राइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इज़राइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। मुख्य वचन गिनती 3:8। वे इज़राइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे परमेश्वर के तंबू की सेवा करें। जब सितंबर 2022 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ, तो उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में मार्च करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया था। बड़ी भीड़ में उनकी व्यक्तिगत भूमिकाएं लगभग अदृश्य रही होंगी, लेकिन कई लोगों ने इसे सबसे बड़ा सम्मान माना। एक सैनिक ने कहा कि ये महारानी के लिए अपना अंतिम कर्तव्य निभाने का अवसर था। उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि ये महत्वपूर्ण था कि वो किसके लिए कर रहा था। तंबू के साज सामान की देखभाल करने के लिए नियुक्त लेवियों का उद्देश्य भी ऐसा ही था। याजकों के विपरीत गेर्शोनियों, कोहातियों और मरारियों को सामान्य से लगने वाले काम सौंपे गए थे। फर्नीचर, दीवट, पर्दे, खंबे, तंबू की खूंटियां और रस्सियां साफ करना। फिर भी उनके काम विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा सौंपे गए थे, जो तंबू का काम करना था, और बाइबल में भावी पीढ़ियों के लिए दर्ज किए गए हैं। ये कितना उत्साहजनक विचार है। आज हम में से कई लोग काम पर, घर पर या चर्च में जो करते हैं वो दुनिया के लिए महत्वहीन लग सकता है, जो उपाधियों और वेतन को महत्व देते हैं। लेकिन परमेश्वर इसे अलग तरह से देखता है। अगर हम उसके लिए काम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उत्कृष्टता की तलाश करते हैं और उसके सम्मान के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे काम में भी, तो हमारा काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये जानने से कि आप अंततः परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका कैसे बदल सकता है। आप उनके लिए इसे गर्व और उत्कृष्टता के साथ कैसे कर सकते हैं। पिता, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आपके लिए काम करने के लिए आपने मुझे जो प्रतिभा और शक्ति दी है, उसके प्रति वफादार रहने में मेरी मदद करें। आमीन।